हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं ये पोस्ट केवल कुछ जानकारी, कुछ न्यूज़ इसी के लिए बनाता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट रहेगा कि एफडी अमीर क्यों नहीं बनाती है। सच बातें कुछ है जो बैंक्स हमें नहीं बताते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। एफडी का मतलब हम मान सकते हैं कि सेफ्टी ज़रूर होता है दोस्तों, कि एफडी पैसा ज़रूर सेफ रहेगा, रिस्क बहुत कम रहेगा, पर उसकी एक ड्रॉबैक भी रहेगा कि रिटर्न भी बहुत कम है। एफडी से कोई हमें फ़ायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिटर्न्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही कम रिटर्न है। एफडी का रिटर्न रहेगा दोस्तों 6 टू 7%। वहीं इक्विटी का हम देखते हैं तो 12% टू 15% का इक्विटी का रिटर्न रहता है दोस्तों। अगर इन्फ्लेशन का हम इफ़ेक्ट बात करेंगे कि महँगाई क्या रहती है, महँगाई जनरली हम देखते हैं जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% के अराउंड रहता है। तो रियल रिटर्न तो दोस्तों हमारा लमसम ज़ीरो रहा, क्योंकि जहाँ हम एक तरीके से देखते हैं कि आपके पास आज ₹100 थे, आपने उसे एक एफडी में डाले ₹100 को, तो वो 1 साल बाद ₹106 हो गए हैं। पर वहीं महँगाई की अगर बात करें, तो जो दाल आपको पिछले साल ₹100 की 1 किलो मिल रही थी, वो भी महँगाई के कारण अब ₹106 किलो हो गई है। तो मतलब कुल मिला के जो ₹100 की पहले आपकी परचेज़िंग पावर थी, वो अब 106 की हो गई है। वही रुपए आपके पास 100 के 106 हुए एफडी के, तो रियल रिटर्न उसका कुछ रहा नहीं दोस्तों, वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहा। टैक्स का दर्द और रहेगा हमारा इसके ऊपर से, क्योंकि जो इंटरेस्ट रहता है वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है। एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है दोस्तों। और वहीं लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी हमको लॉस होगा, क्योंकि 10 से 15 साल में आप जनरली जानते हैं कि अगर आप एफडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वेल्थ भी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि जो महंगाई का आपको बताया अभी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट वो का वही रहेगा। तो जितने रुपए हमने बचाए, जितने रुपए हमारा टैक्स मिल वो इंटरेस्ट मिला, वो सब उसी हिसाब से चीज़ की जो भी प्रोडक्ट है उसकी महंगाई के कारण उसकी रेट वैसी हो गई है। तो हमें लॉन्ग टर्म पे कोई फ़ायदा नहीं मिला दोस्तों, उल्टा लॉस ही मिला है। क्योंकि जहाँ हम ज़रा-सा ऊपर होते, वो हमारा अमाउंट वो लोग टैक्स में ले जाएँगे। तो बात वही की वही रही दोस्तों। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एफडी में पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा आपका, पैसा बंद हो जाएगा। पैसा जहाँ पर ब्लॉक हो गया वहाँ पे ग्रोथ आपकी मिस होगी। तो एफडी का ये एक पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट रहता है दोस्तों। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो अगर 5 लाख की अगर आप एफडी कराएँगे 10 साल तक, तो उसकी रियल वैल्यू जो रहेगी कुछ टाइम बाद वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम। मतलब कि हमें कुछ रियल वैल्यू, मतलब जो ₹100 की जो आपको बताया, परचेज़िंग पावर आज की जो थी, वही 10 साल बाद उस उतना परचेज़िंग पावर उस चीज़ की उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि चीज़ महँगी हो चुकी होगी। तो रियल वैल्यू उस पैसे की जो लास्ट, वो वैसी की वैसी रही दोस्तों। और एफडी किसको चुननी चाहिए दोस्तों? एफडी चुननी चाहिए आपको आपके फंड के हिसाब से। मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आपको हमेशा अपने अकाउंट में होने चाहिए इमरजेंसी फंड के नाम पे, तो आप एफडी की ओर जा सकते हैं। या फिर अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर एफडी की तरफ जा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि रिस्क वाली एज अब आपकी है नहीं। रिस्क वाली एज यंग लोगों की होती है, तो वो अब नहीं है, तो फिर आप सीनियर सिटीज़न्स के लिए एफडी रह सकती है। उसके अलावा अमीर लोग क्या करते हैं दोस्तों? सबसे मेन बात ये है, अमीर लोग क्या करते हैं, इक्विटी में पैसा डालेंगे, एसआईपी में पैसा डालेंगे और टाइम के हिसाब से काम करेंगे। और अब ये भी बिल्कुल बात सिरे से गलत है कि अगर आप ये मान देंगे आप ₹2000 की या ₹5000 की एसआईपी कराएँगे तो आप बहुत ज़्यादा रुपए बनाने वाले हैं। पर वो भी चीज़ इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको इतना बीट नहीं कर सकती है। पर इक्विटी भी है इसके अंदर, आप देखिए, लोग अलग-अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? बेटर अल्टरनेटिव्स बताऊँगा दोस्तों आपको, कि आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हम मार्केट में देखते हैं। सेंसेक्स का खुद का इंडेक्स फंड है, उसमें आप देख सकते हैं। तो वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ है, उसमें लगाएगा तो निफ्टी 50, टॉप 30 में लगाता है तो वो सेंसेक्स का फंड बन जाएगा। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो अलग-अलग जैसे फंड हाउसेज़ हैं, उनके अलग-अलग फंड्स हैं, कि स्मॉल कैप का फंड है, किसी का मिड कैप का फंड है, कोई लार्ज कैप का फंड है।
और कोई सेक्टर बेस्ड फंड है कि थीमेटिक फंड्स है कुछ जो सिर्फ बैंक में ही रुपया लगाएँगे या फिर कोई पीएसयूज़ में ही रुपया लगाएँगे, डिफेंस सेक्टर में आपका रुपया लगाएँगे, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगर आप खुद स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं दोस्तों मेरे साथ रह के, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आज आपने रिलायंस का शेयर लिया, उसके बारे में देखा, कैसे क्या रेट रहती है, आने वाले टाइम पे उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, उस हिसाब से हम स्टॉक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और गोल्डन रूल की अगर मैं आपको बात करूँगा तो एफडी का मतलब सिर्फ सेफ्टी है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओनली एफडी पर डिपेंड नहीं रहना है, वो सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए 2-3 लाख रुपए की एफडी होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही।